आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे कन्या विक्रय का फल। हमारे देश भारत में बहुत सारी कुरीतियाँ चल रही हैं, जिन सब का मैं नाम तो नहीं लेना चाहती, लेकिन मेरा मानना है सबसे बड़ी कुरीत दहेज प्रथा है। गरीब किसान, मजदूर, बेसहारा लोग मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाते हैं, खुद रूखी सूखी खा के, फटे पुराने वस्त्र पहन के धन बचा के रखते हैं कि मेरी बेटी की जब शादी होगी तो मुझे खर्च करना पड़ेगा। लेकिन जब बेटी की शादी तय होती है तो दहेज के लालची मुंह फाड़ के कुछ भी मांग सकते हैं, जिससे लड़की का बाप देने में असमर्थ होता है, लेकिन फिर भी पूर्णतः कोशिश करके वो अपने जिगर पर पत्थर रखे बेटी की शादी करके विदा करता है। लेकिन मैं आज बात कर रही हूँ उस पिता की जो धन के कारण अपनी बेटी का विक्रय यानी बेटी को बेच देता है। तो इससे बड़ा महापाप कोई नहीं है। तो आइए एक पुरानी कथा मैं आपको सुनाती हूँ। कन्या विक्रय का फल यानी पाप का एक पैसा परिवार को ख़त्म कर देता है। एक राजा ने अपने महल के झरोखे में से चिड़ियों के घोंसले को नौकरों से बाहर फेंकवा दिया। जब रात्रि को चिड़िया का जोड़ा अपने स्थान पर आए तो घोंसलों के सहित अपने अंडों को नहीं पाया। तब चिड़ी रोकर कहने लगी, हाय, अन्यायी राजा ने मेरे बच्चों के साथ मेरा घोंसला नष्ट कर दिया, इसलिए परमेश्वर इसको इसका फल देगा। चिड़िया की यह बात सुनकर चिड़ी ने कहा, प्रिय, अधिक चिंता ना करो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तेरी आँखों के सामने मैं इस राजा को नष्ट कर दूंगा। तब चिड़िया ने कहा, हे स्वामी, राजा को नष्ट करने की शक्ति हम में कहाँ, इसलिए ऐसी असंभव प्रतिज्ञा मत कीजिए। उसकी यह बात सुनकर चिड़ी ने कहा, प्यारी, यह तूने कैसे समझ लिया कि हम इसको नष्ट करने योग्य नहीं हैं? मैं तो इसे बर्बाद करने की पूरी सामर्थ्य रखता हूँ। यदि विश्वास नहीं तो सुन। इस डगर के समीप एक ग्राम में व्यक्ति के कन्या की शादी होने वाली है तथा मुझे यह पूर्ण रूप से ज्ञात है कि उसने अपनी कन्या को बेचकर बहुत से रुपए लिए हैं। इसलिए उस पापी का एक पैसा अपनी चोंच में लाकर इस राजा के खजाने से डाल दूंगा। बस उस पाप के प्रभाव से इसका समस्त खजाना नष्ट हो जाएगा और खजाने के नष्ट होते ही सैनिक और सेवक चले जाएंगे और सैनिक तथा सेवकों के नहीं रहने पर इसका समस्त राज्य इसके शत्रुओं के हाथ चला जाएगा। इसलिए तुम्हें इसके बारे में अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार दोनों आपस में बातें कर रहे थे और राजा रानी इनकी असंभव बातों को सुनकर हंस रहे थे। यद्यपि राजा रानी को अपने राज्य के चले जाने की स्वप्न में भी संभावना न थी, परंतु चिड़ी ने जिस प्रकार चिड़ी से कहा था उसी प्रकार किया। तत्पश्चात परमेश्वर की कृपा से राजा के खजाने में फूटी कौड़ी नहीं रही, तो उसके सिपाही, मंत्री, नौकर सारे अंगरक्षक छोड़ के चले गए। यह देख दूसरे राजा ने धावा बोल के राज्य ले लिया और जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी का विक्रय सौदा किया था उसका सर्वस्व नष्ट हो गया और उसके शरीर से कौड़ चूने लगा। इसलिए बेटी का विक्रय करना पाप नहीं, महापाप है।